साध संगत जी, ये साखी बिहार के एक छोटे से गांव में रह रहे एक सत्संगी परिवार की लड़की की है, जिसकी 2 साल पहले शादी हुई थी। और उसके बाद उनके साथ क्या क्या हुआ वह उन्होंने संगत से साझा करने के लिए बोला है, ताकि उनकी जो सच्ची आप बीती है उससे हमें भी प्रेरणा मिल सके कि सतगुरु हमारी कैसे रक्षा करते हैं, कैसे वह हमारे अंग संग सहाय होते हैं, हमारे सुख दुख में वह कैसे हमारी मदद करते हैं। तो साध संगत जी, जो भी उनके साथ हुआ है और कैसे उनकी संभाल सतगुरु ने की है, उन्होंने सब बताया है और ये उनकी सच्ची आप बीती है। तो साध संगत जी, इस साखी को ध्यान से सुनने की कृपालता करें जी, ताकि उनकी इस कहानी से हमें भी सतगुरु की अहमियत के बारे में पता चल सके और हमें यह एहसास हो सके कि वास्तव में सतगुरु हमारे लिए क्या है और वह हमें क्या देते हैं, कैसे वह शब्द रूप में एक शक्ति के रूप में हमारे अंग संग रहते हैं, वह आज हमें इस साखी में पता चलेगा। तो साध संगत जी, आप जी कहती हैं कि मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मेरी आज से 2 साल पहले शादी हुई थी। और मुझे याद है कि जब हमारी शादी तय हुई थी तो मेरे ससुराल वालों ने मेरे माता पिता से बहुत कुछ मांगा था और मेरे माता पिता को मजबूरी के कारण देना पड़ा था, क्योंकि अगर वह नहीं देते तो हमारी शादी टूट जानी थी, जो कि मेरे पिताजी नहीं चाहते थे। तो इसलिए मेरे पिताजी ने इधर उधर से पैसे इकट्ठे कर कर मेरी शादी की और मेरे ससुराल वालों की मांगें उन्होंने पूरी की। और मैं एक सत्संगी परिवार की रहने वाली हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने बहुत पहले सतगुरु से नाम ले लिया था और उस समय मेरी उम्र 4 साल की रही होगी जब उन्हें नाम की बख्शिश हो गई। तो इसलिए मैं बचपन से ही रूहानियत से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता अक्सर गुरुघर में सेवा करने जाया करते थे, तो मैं भी उनके साथ चली जाती थी। तो इसी की वजह से मेरे अंदर भी रूहानियत की तड़प पैदा होती थी और मैं भी सेवा पर चली जाती थी। जब भी मेरे पास समय होता था तो मैं सेवा पर चली जाती थी और मुझे नाम की बख्शिश भी शादी से पहले ही हो गई थी। और मेरा शुरू से ही सतगुरु पर पूरा विश्वास रहा है और मैं उनके कहे अनुसार रोज़ाना भजन बंदगी करती आ रही हूँ। जितना समय बताया जाता है उतना समय सतगुरु की कृपा से भजन बंदगी को देती आ रही हूँ, क्योंकि मुझे सतगुरु से बहुत प्यार है। मैं इसलिए नहीं बैठती कि मुझे अंदर कुछ देखना है, मुझे परमात्मा से मिलना है। मेरे मन में यह सब बातें नहीं हैं। मैं तो इसलिए बैठती हूँ क्योंकि मुझे अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा है, अपने सतगुरु से प्यार है। मैं तो अपने प्यार के खातिर, अपने सतगुरु के हुक्म के खातिर भजन बंदगी करती आ रही हूँ, क्योंकि हमने कभी परमात्मा को नहीं देखा, लेकिन जो हमारे सामने हमारा सतगुरु बैठा है, हमारे लिए तो वही परमात्मा है। तो जैसे जैसे बताया जाता है वैसा ही सतगुरु की कृपा से करती आ रही हूँ। और उसके बाद मेरी शादी हो गई और शादी से पहले मैंने मालिक के आगे बहुत अरदास विनती की थी कि जहाँ पर मेरी शादी हो वह भी एक सत्संगी परिवार हो, मालिक को मानने वाला हो। लेकिन मालिक की मौज मालिक ही जानता है। लेकिन जहाँ पर मेरी शादी हुई वह कोई सत्संगी परिवार नहीं था और वह शादी मेरे पिताजी के दोस्त ने करवाई थी, क्योंकि वही हमारे घर वह रिश्ता लेकर आए थे और वह कोई सत्संगी परिवार नहीं था। तो मेरे पिताजी को वह रिश्ता अच्छा लगा तो उन्होंने मेरी शादी वहाँ पर कर दी। और जब मेरी वहाँ पर शादी हो गई तो मैं गुरुघर जाने के लिए तड़पती थी, संगत से मिलने के लिए तड़पती थी, क्योंकि वह माहौल मुझे वहाँ पर नहीं मिल पा रहा था जो मुझे अपने घर पर मिलता था। जो मुझे संगत में जाकर सुकून मिलता था वह वहाँ पर नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मैंने अपना भजन सिमरन नहीं छोड़ा। मैं रोज़ाना भजन को समय देती थी
लेकिन मेरे ससुराल वाले मेरी भजनबंदगी को पसंद नहीं करते थे। ख़ास तौर पर मेरी जो सासू माँ थी वह तो बिल्कुल ही इस चीज़ के खिलाफ़ थी कि हमारे धर्म में यह सब नहीं होता। हमारे धर्म में तो केवल पूजा पाठ किया जाता है। और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं उनके धर्म के खिलाफ़ जाकर यह सब कर रही हूँ। तो इसलिए उन्हें मेरा भजन सिमरन पर बैठना अच्छा नहीं लगता था। तो वह अक्सर मुझे रोकती थी कि यह सब करना बंद करो और तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे सुनाई, लेकिन मेरे ऊपर उन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे मेरे सतगुरु पर पूरा विश्वास था। भले ही मैं संगत से दूर जा चुकी थी, संगत में नहीं जा सकती थी, गुरुघर नहीं जा सकती थी, लेकिन भजन बंदगी के ज़रिए मुझे यह एहसास होता था कि मैंने अपने सतगुरु की बाजू पकड़ रखी है और वह हर पल मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। क्योंकि सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि भजन बंदगी, भजन सिमरन सतगुरु की बाजू है, यह मालिक की बाजू है, जिसे हम जितनी देर तक पकड़ कर रखेंगे तब तक हमारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जिस दिन वह हाथ छूट जाता है, यानी कि भजन बंदगी हमसे छूट जाती है, उस दिन से हम इस माया की नगरी में उलझते चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। इसलिए तो अक्सर फरमाया जाता है कि अगर हम उस मालिक से जुड़े रहेंगे, अगर हम भजन सिमरन करते रहेंगे, तो वह मालिक हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा, हमारी संभाल करता रहेगा और हम इस माया की नगरी से बचे रहेंगे। और जिस दिन मालिक का वह हाथ हमसे छूट गया, उस दिन हम उलझनों में पड़ते जाएंगे और एक प्रकार से इस माया की नगरी में गुम ही हो जाएंगे और हमें हमारी असलियत का कोई पता नहीं रहेगा। तो साध संगत जी, आप जी कहती हैं कि मैंने भजन बंदगी करनी नहीं छोड़ी, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन बंदगी को दिया। और मेरे ससुराल वाले एक बाबा को मानते थे और वह अक्सर उनके पास जाते थे। जब भी वह उनके पास जाते थे तो वह उनको माथा टेकते थे। लेकिन जब मैं पहली बार उनके साथ गई तो मैंने ऐसा नहीं किया और मेरी सासू माँ ने मुझे इशारा किया कि माथा टेको। लेकिन मैंने उनको कहा कि मैंने अपना तन मन धन अपने सतगुरु को दे दिया है, अब मैं चाहकर भी किसी और के आगे झुक नहीं सकती। तो आप जी कहती हैं कि इसी बात को लेकर मेरे ससुराल वाले मेरे खिलाफ़ हो गए थे। और जो मेरे पति हैं वह नेवी में नौकरी करते हैं, तो वह ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। वह कुछ महीनों के बाद घर पर आते थे। तो आप जी कहती हैं कि मेरे ससुराल वालों ने, ख़ास तौर पर मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि मैं उनकी बात नहीं मान रही और मैं उनके खिलाफ़ काम कर रही हूँ। और उन्होंने मेरे माता पिता से और दहेज मांगने की बात कही थी। तो जब यह बात हुई तो मैंने अपने माता पिता को मना कर दिया था। तो इसी बात को लेकर मेरी सासू माँ मेरे खिलाफ़ हो गई थी और वह रोज़ाना मुझे परेशान करती थी, मुझे एक पल भी बैठने नहीं देती थी। और उन्होंने तो मुझे मारने तक का मन बना लिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें समाज का डर था कि अगर हमने ऐसा किया तो पता नहीं क्या होगा। तो वह मेरे पति की दूसरी शादी करवाने के बारे में सोच रहे थे। तो मेरी सासू माँ ने मेरे ऊपर बहुत कुछ करवाने की कोशिश की कि किसी तरह इसे इसके मायके भेजा जाए, ताकि इसे पागल बताकर इसके मायके भेजा जाए। तो वह अक्सर पीर बाबाओं के पास भी जाती थी, क्योंकि मैंने एक बार खुद उनको देखा था। तो उस दिन से मुझे पता चल गया कि यह मेरे खिलाफ़ बहुत बुरा कर रही हैं। लेकिन उनकी किसी भी करनी का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और आप जी कहती हैं कि जिसको अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास है और जो अपने सतगुरु के बाणी में रहता है, अपने सतगुरु के हुक्म में रहता है, तो सतगुरु उसका बाल भी बांका नहीं होने देते, हर पल उसकी संभाल करते हैं। बात केवल विश्वास की है
जिससे विश्वास आ जाता है उसे तो पत्थर में भी वह मालिक दिखाई देने लगता है। तो आप जी कहती हैं कि मुझे अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास था और जब उन्होंने सब कर देख लिया लेकिन मेरे ऊपर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ, तो मेरी सासू माँ को यह बात हजम नहीं हुई और एक दिन तो वह मुझे अपने साथ लेकर चली गई। और जब वह मुझे एक बाबा के पास लेकर गई, मुझे याद है जब उस बाबा ने मुझे देखा तो मेरी सासू माँ से उसने पहला सवाल यही किया कि इसके साथ कौन है। तो उस समय मेरी सासू माँ ने कहा कि इसके साथ तो कोई भी नहीं है, मैं तो केवल इसे ही लेकर आई हूँ। तो उस बाबा ने कहा कि नहीं, इसके साथ भी कोई है जो मुझे दिखाई पड़ रहा है और वह एक रूहानी शक्ति है जो इसकी संभाल कर रही है। इसलिए अब तक हमारा कोई भी किया हुआ कार्य सफल नहीं हुआ। तो आप जी कहती हैं कि जब मैं उस बाबा के पास जा रही थी तो वह मुझसे दूर दूर भाग रहा था और कह रहा था कि मेरे पास मत आओ। तो यह सब मेरी सासू माँ ने भी देखा और इसके बाद हम घर आ गए। और उसके बाद मेरी सासू माँ की तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी, उन्हें बहुत तेज़ बुखार हो गया और उसके बाद वह ठीक नहीं हुई। और उस समय मैंने उनकी बहुत सेवा की और मेरी उस सेवा को देखकर मेरी सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो इसका बुरा करना चाहती थी, पता नहीं मेरे मन में इसके खिलाफ क्या क्या चल रहा था, लेकिन यह कितनी निष्ठा भावना से मेरी सेवा कर रही है। जबकि यह चाहती तो मुझे ऐसी हालत में छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और आप जी कहती हैं कि मेरी सेवा के कारण मेरी सासू माँ के मन में मेरे प्रति प्यार आ गया और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। तो साध संगत जी, आप जी ने कहा कि मैंने तो केवल वही किया जो सतगुरु अक्सर फरमाते हैं कि हमारा चाहे कोई कितना ही बुरा क्यों ना करे, हमें उसका बुरा नहीं करना है, हमें तो अपनी अच्छाई से उसकी बुराई को ख़त्म करना है। और जब उसकी बुराई ख़त्म हो जाएगी तब उसे एहसास होगा कि मैं इसका बुरा करना चाहता था लेकिन इसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। और तब जाकर उन्हें यह एहसास होगा कि जो मालिक से जुड़े हुए हैं वह कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, और अगर उनका कोई बुरा करता भी है वह फिर भी उसका भला ही मांगते रहते हैं। और जो नाम की कमाई करने वाले हैं, मालिक तो पल पल उनके साथ रहता है, हर पल उनकी संभाल होती रहती है। साध संगत जी, ऐसी और भी बहुत साखियाँ हैं जिसमें सतगुरु के शब्द रूप में सत्संगियों के साथ होने का जिक्र किया गया है। उन साखियों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर वह साखियां सुन सकते हैं। तो साध संगत जी, आज की इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है अगर हम उस मालिक से जुड़े हैं और उसके बाणे में हैं। क्योंकि अगर मालिक ने हमारा हाथ पकड़ा है और हम बिना नागा उसकी भजनबंदगी करते हैं तो वह हर पल हमारे साथ होता है और हमारी संभाल करता है। साध संगत जी, अगर इन बातों पर फिर भी यकीन ना हो तो आप बिना नागा उस मालिक की भजनबंदगी कर देखें, आपको यह एहसास हो जाएगा कि मालिक अपने प्यारों की हर पल संभाल करता है, उनके अंग संग रहता है। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर करना, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.संतवचन.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।